प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ग्रोथ, वैल्यू और ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल सीरीज का ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी स्कीम्स हैं वो इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो सीरीज के सेकेंड वीडियो को वॉच करने से पहले अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप उसको पहले वॉच कर लें सो दैट इस सेकेंड वीडियो को समझने में आपको काफी आसानी होगी। सो नाउ इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का रिस्पांस अभी तक काफी अच्छा आया है और पहले हमने प्लान किया था कि इस सीरीज में हम सिर्फ 2 ही वीडियो पब्लिश करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ ह्यूज इंटरेस्ट अब हमने डिसाइड किया है कि इस सीरीज के अंतर्गत हम 4 वीडियोस पब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको आईसीआईसीआई प्रू के जितने भी इक्विटी स्कीम्स हैं, ऑलमोस्ट सारे इक्विटी स्कीम्स के परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी स्कीम जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी स्कीम्स हैं वो लास्ट 2 ईयर से इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर पा रहे हैं। और सीरीज के फोर्थ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स में करेंटली वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा क्यों है। अगर आपको हमारे YouTube चैनल के फ्यूचर वीडियोस का रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम जितने भी YouTube वीडियोस पब्लिश करते हैं उसका रेगुलर अपडेट जरूर देते हैं। नाउ हम जानते हैं कि आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के जो भी इक्विटी स्कीम्स हैं उन इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस कैसा है और ये इक्विटी स्कीम्स किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं। सो इस वीडियो में मैं जिन स्कीम्स के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूंगा वो स्कीम्स हैं आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि एक ईएलएसएस स्कीम है। यहां पर मैं आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप स्कीम का परफॉर्मेंस डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये फंड 16 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ था और इस फंड ने अभी तक इवन 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया है। और साथ ही हम आईसीआईसीआई प्रू के सेक्टर फंड्स का भी डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करेंगे। इनफैक्ट आईसीआईसीआई प्रू का वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर फंड रहा है आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड, और आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड पे हमने रिसेंटली ही एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। नाउ हम आईसीआईसीआई प्रू के इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस डिटेल्स चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजंस, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर with respect to its benchmark. So in equity schemes का performance details हम 3 different dates पे चेक करेंगे। First of course हम current date पे चेक करेंगे, that is 12th जुलाई 2022। Second हम चेक करेंगे as on 1st अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। और जो थर्ड डेट होगा वो होगा 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड था कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड। सो नाउ अब हम देखते हैं कि आईसीआईसीआई प्रू के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस ये 3 डिफरेंट डेट्स पे कैसा रहा है। यहां पर आप इन इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहां पर मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जिस पीरियड में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ज्यादातर रिटर्न्स रेड कलर से हाईलाइटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय आईसीआईसीआई प्रू के ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं था। सो एज ऑन 31 दिसंबर 2019 अगर इन स्कीम्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। सो परफॉर्मेंस वाइज उस समय बेस्ट फंड था आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजंस अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया था। और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड दैट इज ईएलएसएस फंड एवरेज परफॉर्मेंस के फंड थे। एवरेज परफॉर्मेंस के फंड का मतलब ये हुआ कि वो फंड काफी अच्छे फंड्स भी नहीं थे और वो फंड्स पुअर फंड्स भी नहीं थे। और उस समय आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड
और ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, क्योंकि इन फंड्स ने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया था। यहाँ पर हम इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फंड्स के लास्ट 1 ईयर का अगर आप बेंचमार्क का रिटर्न्स देखें तो बिकॉज ऑफ ह्यूज करेक्शंस इन मार्केट इनके बेंचमार्क भी काफी ज्यादा गिरे थे। सो एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ICICI Pru लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI Pru मिड कैप फंड और ICICI Pru फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, क्योंकि ये फंड्स ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे थे। जबकि ICICI Pru ब्लू चिप फंड, ICICI Pru मल्टी कैप फंड एंड ICICI Pru लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एवरेज फंड्स थे। और उस समय ICICI Pru स्मॉल कैप फंड और ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, क्योंकि इन फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया था। नाउ हम इन ऑल स्कीम्स का करंट डेट पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे, दैट इज एज ऑन 12 जुलाई 2022। सो एज ऑन 12 जुलाई 22 इन फंड्स का जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे जो टॉप 3 फंड्स होंगे ICICI Pru के, वो फंड्स होंगे ICICI Pru ब्लू चिप फंड, ICICI Pru स्मॉल कैप फंड एंड ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी फंड। सो नाउ अभी तक हमने जो ICICI Pru के इक्विटी फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है अक्रॉस 3 डिफरेंट डेट्स, उसके आधार पर हमारे टॉप 3 ICICI Pru के इक्विटी फंड्स होंगे। नंबर 1 फंड होगा ICICI Pru स्मॉल कैप फंड, नंबर 2 फंड होगा ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी फंड एंड नंबर 3 फंड होगा ICICI Pru ब्लू चिप फंड। सो यहाँ पर मैंने जो ICICI Pru के इक्विटी फंड्स को ये रैंकिंग दिया है 1st to 3rd, ये सिर्फ ICICI के इक्विटी फंड्स के बीच का है। यहाँ पर मैंने दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ इन फंड्स का परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं किया है। तो ये जो भी रैंकिंग मैंने दिया है वो सिर्फ ICICI Pru के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए है। नाउ हम जानते हैं कि ICICI Pru के जो इक्विटी स्कीम्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा होता है और एज कंपेयर टू एक्सिस के इक्विटी स्कीम्स इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कितना अलग है। यहाँ पर आप ICICI Pru और एक्सिस के इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट 3 स्कीम्स को देखें, दैट इज लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, तो यहाँ पे जो ICICI Pru का जो 3 स्कीम्स है उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है एज कंपेयर टू एक्सिस के इक्विटी स्कीम्स। और उसके नीचे जो रेस्ट 4 स्कीम्स हैं, दैट इज स्मॉल कैप, फोकस्ड फंड, टैक्स सेविंग फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, तो वहां पर इन दोनों स्कीम के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो ये 12 से भी कम है, दैट इज 11.9। तो जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है कि ये एक वैल्यू फंड है, दैट्स व्हाई ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में करता है, दैट्स व्हाई इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है। और अगर आप इन दोनों फंड हाउस के इक्विटी स्कीम्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो ICICI Pru के सारे स्कीम्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सिस के इक्विटी फंड्स। यहाँ पर इन डिटेल्स को चेक कर ये पता चलता है कि ICICI Pru के कुछ इक्विटी स्कीम्स का एक्सपोजर वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादा है। ना हम ICICI Pru के इक्विटी स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को डिटेल में जानने के लिए 2 इक्विटी फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे और ये 2 स्कीम है ICICI Pru ब्लू चिप फंड एंड ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी फंड। सो यहाँ पर अगर आप इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो डिटेल में चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ICICI Pru ब्लू चिप फंड का P रेशियो 20 क्यों है और ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी का जो P रेशियो है वो इतना ज्यादा कम क्यों है एट 11.9। सो सबसे पहले हम ICICI Pru ब्लू चिप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। तो यहाँ पर वैसे स्टॉक्स जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है वो है ONGC, NTPC, BPCL, ये ऑल 3 स्टॉक्स PSU कंपनीज हैं और साथ ही हिंडाल्को का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है। और अगर आप ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी फंड में वैल्यू स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स काफी ज्यादा है, लाइक ONGC, NTPC, हिंडाल्को, SBI, BPCL, LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। सो नाउ इन डिटेल से आपको ये क्लियरली पता चल गया होगा कि ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना कम क्यों है
और साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि आईसीआईसीआई प्रू के जो इक्विटी फंड्स हैं उसमें किस तरह के वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। सो नाउ अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उससे ये क्लियर है कि आईसीआईसीआई प्रू के इक्विटी फंड्स ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं और ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी इसके ज्यादातर इक्विटी फंड्स अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में करते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में करते हैं। इन इक्विटी स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शन है, दैट इज आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी। तो ऑफ कोर्स ये फंड भी ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफी ज्यादा है और वो होना भी चाहिए क्योंकि ये एक वैल्यू फंड है। नाउ हम आईसीआईसीआई प्रू के इक्विटी फंड्स में जो वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि क्या सही में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है और ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है रिसेंट टाइम्स में। यहाँ पर आप इन ऑल कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप पे कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है और ये कंपनीज वैल्यू कंपनीज हैं, दैट इज वैल्यू स्टॉक्स हैं। यहाँ पर जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स का अगर आप 5 ईयर और 10 ईयर में रिटर्न्स चेक करें तो किसी भी स्टॉक का रिटर्न्स अच्छा नहीं था। और इन वैल्यू स्टॉक्स में 3 ईयर होराइजन में हिंडाल्को और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था, जबकि 1 ईयर होराइजन में एनटीपीसी, एसबीआई और ग्रेट इंडियन शिपिंग कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन इन 3 स्टॉक्स को छोड़कर जो दूसरे वैल्यू स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में अच्छा नहीं रहा है। और अगर आप नीचे के कुछ स्टॉक्स को देखें जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइटेड नहीं है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है और ये सारे स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स का अगर आप 3 ईयर होराइजन में परफॉर्मेंस देखें तो सारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और इसमें से कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन में भी अच्छा है। और इन स्टॉक्स का अगर आप लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस देखें तो इनका परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। सो इन डिटेल्स को चेक कर हमें ये पता चलता है कि ग्रोथ स्टॉक्स का जो पास्ट रिटर्न्स है वो एज कंपेयर टू वैल्यू स्टॉक्स काफी ज्यादा अच्छा था। और अगर आप प्रेजेंट रिटर्न्स देखें, दैट इज लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस, तो इन दोनों का रिटर्न्स मिक्स्ड रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू स्टॉक्स जिनका पहले परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसमें से कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में इंप्रूव हुआ है। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस, एक्सिस के इक्विटी फंड्स का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट टाइम्स में और आईसीआईसीआई प्रू के इक्विटी फंड्स का जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट टाइम्स में, उसका मोस्टली 2 रीजंस सामने आया है। फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स है कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में ही करते हैं और ग्रोथ स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट टाइम्स में। जबकि आईसीआईसीआई प्रू के जो इक्विटी स्कीम्स हैं वो मोस्टली ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं, दैट इज वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट तो ग्रोथ स्टॉक्स में ही करते हैं लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में भी करते हैं, जिसका जो बेनिफिट है उन्हें रिसेंट टाइम्स में मिला है। और सेकंड पॉइंट है कि ये जो भी आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस हुआ है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टाइल के कारण नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टॉक पिकिंग जो किया गया है उसे भी क्रेडिट देना होगा। तो अगर आप इन दोनों एएमसीज दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनीज के परफॉर्मेंस को चेक करें, दैट इज लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई प्रू के जो टॉप 3 फंड्स हैं उन्हीं का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है एज कंपेयर टू एक्सिस फंड्स। लेकिन उसके नीचे के जो फंड्स हैं वहां पे इन दोनों एएमसीज के फंड्स में पोर्टफोलियो पी में डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई प्रू के इन इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू एक्सिस के इक्विटी फंड्स। सो इन डिटेल से हमें ये भी पता चलता है कि आईसीआईसीआई प्रू का जो फंड मैनेजमेंट टीम है उनका स्टॉक पिकिंग रिसेंट टाइम्स में अच्छा रहा है, जबकि रिलेटिवली एक्सिस एएमसी दैट इज एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजमेंट टीम है उनका स्टॉक पिकिंग रिलेटिवली अच्छा नहीं रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस सीरीज के 3rd वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी स्कीम्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में डिटेल से बताऊंगा। एंड ऑफ कोर्स सीरीज के 4th एंड लास्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन वैल्यू स्टॉक्स का रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस
इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है एज कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।